नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद ही फैसिनेटिंग सफर पर निकलने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम उस यूनिवर्स की विशालता को समझेंगे जिसमें हमारी अपनी अर्थ एग्जिस्ट करती है और जानेंगे कि स्पेस में हमारी एग्जैक्ट जगह आखिर है कहाँ। सोचिए जरा, इस इन्फिनिट और विशाल यूनिवर्स में हमारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है और हमारी अर्थ में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना इनक्रेडिबली स्पेशल बनाती है कि यहाँ जीवन संभव हो पाया। चलिए इन्हीं माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस के साइंटिफिक आंसर्स आज हम इस चर्चा में ढूंढते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी कॉस्मिक रोड मैप कुछ ऐसी दिखेगी। पहले हम द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को समझेंगे, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद इनसाइड द सोलर सिस्टम पर आएंगे, इनर वर्सेस आउटर प्लैनेट्स को कंपेयर करेंगे, फिर अर्थ द यूनिक प्लैनेट को जानेंगे और आखिर में स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अब साइंटिस्ट मानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की शुरुआत एक मैसिव एक्सप्लोजन, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, उससे हुई थी। और पता ये कब हुआ? लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस एग्जैक्ट मोमेंट से लेकर आज तक हर एक सेकंड में यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लिटरली फैलता ही जा रहा है। तो टेक्निकली यूनिवर्स आखिर है क्या? यूनिवर्स में वो हर चीज शामिल है जो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, गैलेक्सीज, गैसेस या फिर धूल के कण। इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है और इसका एग्जैक्ट साइज आज तक किसी को नहीं पता। हम इसे बस एक ऐसे एंडलेस स्पेस की तरह इमेजिन कर सकते हैं जहां हर दिशा में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, द मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए, इस वास्ट यूनिवर्स के अंदर ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज होती हैं जो मिलियंस और बिलियन स्टार्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होती हैं। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं, जिसे हिंदी में आकाश गंगा का बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया है। अगर रात में एक बिल्कुल साफ आसमान देखें तो एक ग्लोइंग व्हाइट बैंड जैसा दिखाई देता है, वही हमारी मिल्की वे है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें सच में हम्बल कर देती है वो ये है कि जो सन हमें इतना मैसिव लगता है, वो इस आकाशगंगा के करोड़ों अरबों स्टार्स में से सिर्फ एक अकेला स्टार है, बस एक। अब एक और लेवल जूम इन करते हैं अपने तीसरे स्टॉप पर, इनसाइड द सोलर सिस्टम। ये हमारा लोकल कॉस्मिक नेबरहुड है। हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में सन मौजूद है और इसकी मैसिव ग्रेविटी पूरे सिस्टम को आपस में एक साथ होल्ड करके रखती है। तो अब ये ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट दरअसल वो एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें हर प्लैनेट इस शक्तिशाली ग्रेविटी की वजह से सन के चक्कर लगाता है और हर एक प्लैनेट का अपना अलग रेवोल्यूशन टाइम होता है, यानी चक्कर पूरा करने की उनकी अपनी एक अलग स्पीड और समय। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम पर नजर डालें तो सेंटर में सन है जो हीट और लाइट का प्राइमरी सोर्स है। फिर आते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन कहानी सिर्फ प्लैनेट्स पर खत्म नहीं होती, इसमें सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे कि हमारा अपना मून। साथ ही याद रखने वाली बात यह भी है कि मार्स और जुपिटर के बीच भारी मात्रा में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं और छोटे छोटे मीटेरॉइड्स भी इस सोलर फैमिली का ही हिस्सा हैं। ओके, अब मूव करते हैं नंबर 4 पर, इनर वर्सेस आउटर प्लैनेट्स। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ग्रहों को 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तरफ है इनर प्लैनेट्स, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनमें आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये सन के काफी करीब हैं, इनका साइज छोटा होता है और इनका सरफेस बिल्कुल सॉलिड और रॉकी होता है। वहीं दूसरी तरफ हैं आउटर प्लैनेट्स, यानी गैस जायंट्स। इस ग्रुप में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये साइज में लिटरली मैसिव हैं, ज्यादातर गैसेस से बने हैं और इनके आसपास आपको खूबसूरत रिंग्स फीचर होती दिखेंगी। इसे आसानी से याद रखने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। इनर माने रॉकी और आउटर माने गैसियस, बिल्कुल सिंपल। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे स्पेशल हिस्से पर, अर्थ द यूनिक प्लैनेट। इस विजुअल पर ध्यान दीजिए। यहां अर्थ के सरफेस की एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलती है। इसका लगभग 71% हिस्सा पूरी तरह से पानी से कवर्ड है और सिर्फ 29% हिस्से पर लैंड मास यानी जमीन है। और इसी 71% लिक्विड वाटर की वजह से जब भी स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो ये नीले रंग की चमकती हुई दिखती है। फॉर श्योर, इसीलिए इसको हमेशा ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर अर्थ पर ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है?
वेल, इसके पीछे कुछ एब्सोल्युटली क्रूशियल साइंटिफिक कंडीशंस हैं। सबसे पहले, सूटेबल टेम्परेचर। अर्थ सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर स्थित है, तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ठंड। दूसरा, लिक्विड वाटर यहाँ अवेलेबल है, जो किसी भी तरह के जीवन के लिए बहुत एसेंशियल है। फिर है एटमॉस्फेयर, जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिच है। उसके अलावा हार्मफुल यूवी रेस से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर यहाँ मौजूद है। और फाइनली, अर्थ की रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, जबकि रेवोल्यूशन की वजह से हमें चेंजिंग सीजन्स यानी मौसम देखने को मिलते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही इस ग्रह पर लाइफ का एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए अपने आखिरी और छठे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून्स के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। सबसे पहले हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट यानी मून की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये बस एक मिरर की तरह सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक और जरूरी फैक्ट यह है कि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसका मतलब है कि वहाँ लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि भले ही मून पर एटमॉस्फेयर ना हो, पर उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जरूर है, जो अर्थ के ओशंस में पावरफुल टाइड्स यानी ज्वार भाटा क्रिएट करता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज स्टार्स और प्लैनेट्स में विजुअल डिफरेंस क्या है? देखिए, स्टार्स जैसे कि हमारा सन अपनी खुद की इंटेंस हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और यही वजह है कि वो रात में ट्विंकल करते हुए यानी टिमटिमाते हुए लगते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, प्लैनेट्स जैसे हमारी अर्थ अपनी लाइट नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से आसमान में प्लैनेट्स की चमक हमेशा स्टेडी दिखती है और वो ट्विंकल नहीं करते। और इसी के साथ उस विशाल अनंत यूनिवर्स से लेकर अपनी छोटी सी अर्थ तक का हमारा सफर आज कंप्लीट होता है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बहुत डीप क्वेश्चन पर जरूर सोचना चाहिए। इस पूरे यूनिवर्स में अब तक का इकलौता ग्रह जहां हम जानते हैं कि जीवन एग्जिस्ट करता है, वहां के निवासी होने के नाते हमारी धरती को बचाने की हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर क्या है? इस बाउंडलेस और अनजान स्पेस में हमारा घर बहुत अनमोल है, और इस